ये सब भागवत में लिखा है क्या? ठाकुर जी बोले मैं कलंक क्यों लूंगा, मैं क्यों मारूंगा? व्यक्ति जो मरता है अपने कर्मों से मरता है। ये मरेगा कब? जब ब्राह्मणों को सताएगा, गायों को सताएगा, साधुओं को सताएगा। ये मरेगा उस दिन जिस दिन गोविंद के भक्तों को सताएगा, कृष्ण के दीवानों को जिस दिन सताएगा ना। मैं तुमसे एक बात कह रहा हूं, ये उस दिन मरेगा जब भक्त प्रहलाद को सताएगा। हिरण्यकश्यपु के कितने बेटा हैं? 4। उनमें सबसे छोटे का नाम क्या है? प्रहलाद। प्रहलाद का मतलब क्या है? हा? जो कृष्ण भक्ति में आह्लाद में रहता है, जन्म से इसको संस्कार मिला है, बैठा है तो कीर्तन कर रहा है, लोटा है तो कीर्तन कर रहा है। अच्छा बताइए आप लोग, जैसे लोग आपने जन्मपत्री पंडित जी को दिखाई, बोले बाबा ठीक समय नहीं चल रहा है, बोले 7 साल का शनिश्चर आया है। ऐसे बोलता है ना, थोड़ा सा हनुमान जी का 40 करते रहना, करते रहना, तो आशा रहती है 7.5 साल के बाद में समय। भक्त प्रहलाद क्या कहते, बोले हमको भी एक ग्रह ने पकड़ लिया है। कृष्ण ग्रह गृहीतात्मा। शब्द को ध्यान से सुनना, 7.5 साल के बाद समय ठीक आ जाएगा। पर भक्त प्रहलाद कहता है मुझे सो ऐसे ग्रह ने पकड़ा है। बोले कैसे? बोले जिंदगी में छोड़ेगा नहीं, मुझे कृष्ण रूपी ग्रह ने पकड़ लिया है। कृष्ण ग्रह गृहीता। भाई साहब, जिसको कृष्ण पकड़ लेता है ना, छोड़ दो। कृष्ण कहेंगे, रो रहे गा रहे। हिरण्यकश्यपु को बुरा लगा, ये मेरे दुश्मन का नाम लेता है, मारने को तैयार हुआ। गुरुजी के बेटा बोले ऐसा मत करिए। विद्यालय भेज दिया पढ़ाने के लिए। किस लिए? जिससे ये कृष्ण का नाम नहीं ले। जब पढ़ कर के आए, पूछा क्या पढ़ा है तुमने? मैंने यही पढ़ा है पिताजी, घर अंधकूप है, गोविंद का भजन करना चाहिए। घर में क्यों पढ़े हो? श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सत्य आत्मनिवेदनम। गुरुजी पे चिल्ला के बोला यही पढ़ाई हो रही? बोला मैंने पढ़ाया। बोले तो? बोले विद्यालय में और किसी ने भी नहीं पढ़ाया, मुझे तो लगता है ये माँ के पेट से पढ़ के आया है। नमत् प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो वदत्येष तवेंद्र शत्रु। लेकर के जमीन में पटक दिया, तलवार से मारने लगा। जहर दिया भक्त प्रहलाद को, पहाड़ से गिराया, समुद्र में फेंक दिया, कुछ ना बिगड़ा। भक्त प्रहलाद की बुआ का नाम ढूंढा है। बोले भाई साहब मेरे पास ओढ़नी है, मैं जब ओढ़ के बैठ जाती हूं तो मुझे अग्नि नहीं जलाती है। अब चारों लकड़ी लगाओ, मेरी गोदी में बैठा देना प्रहलाद को, मैं इसको आग में धक्का दे दूंगी, ये जल जाएगा, मैं बच जाऊंगी। और जैसी आग में लेकर के बैठी, हवा चली, ओढ़नी प्रहलाद के ऊपर गिर पड़ी और ढूंढा जल के खाक हो गई। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल नवा कर सके जो जग वेरी हो। अब तो परेशान हो गया हिरण्यकश्यपु, तलवार से मारा, जहर दे दिया, आग लगा दी, कुछ नहीं बिगड़ा। और श्री शुक्राचार्य जी के बेटा शंडामर के बोले एक मौका और दे दो, अब की विद्यालय में थोड़ा कड़ाई से पढ़ाएंगे इसको। तो बाहर नहीं जाने देते और कहते तेरा बाप ही भगवान है, बस उसको मान। आज गुरुजी चले गए बाहर, जैसे जाते हैं। भक्त प्रहलाद भगवान का ध्यान कर रहे थे, भगवान विष्णु के चरणारविंद का। उसी समय बालक आ गए। ये बताएं, जब क्लास नहीं होती है, टीचर नहीं हो, तो थोड़ा बच्चे खेलने कूदने में रहते हैं। तो भक्त प्रहलाद को पकड़ करके बोले आइए दोस्त, थोड़ा खेलेंगे कूदेंगे। प्रहलाद जी बोले आप लोग जाइए, मैं ध्यान में बैठा हूं। छोटे छोटे बच्चे बोले अभी कोई ध्यान करने का समय, ध्यान तो बुढ़ापे में करेंगे। भक्त प्रहलाद ने हाथ जोड़ के कहा भाई साहब इतना बताओगे, किस किस को मालूम है बुढ़ापा आएगा, जवानी आएगी, पहले ही मर गए तो क्या करोगे? एक बात बताओगे, किस किस को मालूम है बुढ़ापा आवे? वो पता है पहले ही मर गए तो? जब देखो कोरोना को हल्ला मचा दे, वो मर गए तो? भागवत में ये प्रहलाद गीता है। लोगों का भ्रम है। किसी ने फोन किया बहू से, आजा गया जी में भागवत सुन जा। बोले हम तो बुढ़ापे में आएंगे, पहली मर गई तो?
कौमार्याचरेद प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थदम। इस गया धाम में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मानव शरीर मुश्किल से मिला है, अभी से भजन शुरू कर दो तो पतो नहीं है पल की तू बात करे कल की। यह पल भर का ठिकाना नहीं है, क्या होगा जीवन का, क्या ठिकाना है। बचपन तुमने खेल कूद के बर्बाद कर दिया, जवानी पैसा कमाने के चक्कर में, बुढ़ापा बीमारियों में, अब भजन करोगे तुम। बोले ए भैया प्रहलाद एक बनता, तुझे ये ज्ञान कहां से मिल गया बचपन में? बोले माँ के पेट से। मैं माँ के पेट में था, मेरे पिता तप करने गए, मेरी माँ को पकड़ के इंद्र ले जा रहा था। नारद बाबा ने कहा क्यों? बोले दैत्य बालक को जन्म देके उसको मारूंगा। नारद बाबा मेरी माँ को अपने आश्रम लाए, रोज कथा सुनाते, मैं माँ के पेट में सुनने लगा। ये ज्ञान मुझे माँ के पेट से मिला है, साथ में कुछ न जाएगा, कितना भी इकट्ठा कर ले केवल गोविंद का नाम जाएगा। महाराज सब कुछ यही तो रह जाएगा, साथ में कुछ न जाएगा। मेरे दोस्तों साहब से हाथ जोड़ के कह रहा हूं, बहुत गई थोड़ी बची। क्या अद्भुत कथा है, समय बीत रहा है, एक दिन जीवन की शाम हो जाएगी। जो समय बचा है उसमें कृष्ण कीर्तन कर लो, भजन कर लो। तुम कहते हो करिष्यामि 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 इति चिंतयेत्, मरिष्यामि 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 इति विस्मृता। मैं करूंगा। आज आपसे केवल एक बात कह करके आगे बढ़ रहा हूं कथा में। धर्मराज युधिष्ठिर के पास एक भिखारी आया, भीख मांगे, महाराज मुझे भिक्षा दो। युधिष्ठिर थोड़े व्यस्त थे, बोले भाई कल लाना। हम लोग कह देते हैं ना कल लाना। भीम दादा वहां बैठे थे, दुंदवी नाम का बाजा लिया, बजाने लगे। लोगों ने कहा बाबरा हो गया है। ये दुंदवी नाम का बाजा तो तब बजाया जाता है जब किसी दुश्मन को जीत के हम लोग आते हैं। बोले भाई साहब हमने दुश्मन नहीं जीता, आज मेरे बड़े भाई साहब ने काल को जीत लिया। लोगों ने कहा क्या कह रहा है अभी? बोले भिखारी आया था भवन में, बड़े भाई साहब ने कह दिया कल ला, इनको मालूम है कल तक जिंदे रहेंगे। युधिष्ठिर को अपनी गलती का एहसास हुआ, उस भिखारी को बुलाया, वचन दे दिया मैंने, और रात में मर गए तो करना क्या है आप लोगों? भजन करो, आज ही करो। तुम जो कहते रहते हो ना जवानी में कर लूंगा, फिर कहता बच्चों की शादी करके फिर बीमार हो जाओगे, घुटने में दर्द रहेगा, फिर घुटने बदलवाओगे, फिर बैठ नहीं पा रहा हूँ। पहले कहता था बुढ़ापे में करूंगा, अब कहता घर वाले कहते घुटने बदल गए, बाहर मत जाना। भजन कब करोगे बताओ ना तुम। आओ सब मिल के कीर्तन करो। और हम तो सबसे एक ही बात कहते हैं, भजन के लिए प्रतीक्षा मत करो, आज ही से भजन शुरू करो। भक्त प्रहलाद की बात सबको लग गई है और सब मिलकर के कृष्ण कीर्तन करने लगे। छोटे छोटे बालक सब कीर्तन प्रहलाद के संग में नाच रहे, कीर्तन कर रहे, पूरा विद्यालय नाच रहा है, गुरुजी भी आके नाचने लगे, पूरा शहर नाच रहा है यहाँ पर।